तो इस चैप्टर की शुरुआत प्रिजन के गेट खुलने से थोड़े समय पहले होती है। डैन अपने पुराने कपड़े को पहनते हुए कह रहा होता है, यह 1 महीने में पहली बार होगा जब मैंने अपने रोजमर्रा के कपड़े को पहना है, तो यह थोड़ा अजीब लग रहा है। पर अगर मैं 5 ड्रैगन लीग के हेड से मिलने जा रहा हूँ तो फटे हुए कैदियों के कपड़ों में जाना यह अच्छा नहीं लगता। भले ही मैं उससे एक दुश्मन के रूप में मिलूंगा, पर फिर भी मुझे बुनियादी शिष्टाचार तो बनाए रखना ही चाहिए। तो ओल्डमैन कहता है, क्या आप सच में अभी तुरंत हुआंग गुनैक से मिलने के लिए जा रहे हैं? मेरे ख्याल से और अधिक तैयारी करने के बाद आपका उससे मिलना बेहतर होगा। सुरक्षा ब्यूरो का मेंबर भी कहता है, मेरे हिसाब से भी यह सही रहेगा। आप हुआंग गुनैक के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, जो कि कोई ऐसा पर्सन है जो पूरे गांगो में सबसे अधिक पावरफुल माना जाता है, इसीलिए आपको सावधानी से तैयारी करनी चाहिए। जो सुन डैन कहता है, आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे भी कुछ भी नहीं बदलने वाला, सिर्फ मेरे तैयारी कर लेने से। उतने में ही आवाज आता है, जल्दी दरवाजे को खोलो और 5 ड्रैगन लीग के ऑर्डर को एक्सेप्ट करो। डैन जो सुन कहता है, वो लोग मेरे उम्मीद से कहीं जल्दी यहाँ पर आ गए हैं। आप दोनों प्लीज थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मेरा इंतजार करिए, मैं पहले इन लोगों से मिल लेता हूँ, बाद में हम एक साथ हुआंग गुनैक से मिलने के लिए जाएंगे। चलो अब शुरू करते हैं। उसके इतना बोलते ही दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। दूसरी तरफ ब्लैक पर्सन कह रहा होता है, भले ही मास्टर ने अपने क्यूआई को रिमूव कर दिया हो, पर फिर भी हम अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकते। हमें सबसे अधिक डिफेंस पर ध्यान देना है, क्या तुम लोग समझ गए? इतने में ही दरवाजा पूरी तरह खुलता है और हम डैन को देख पाते हैं। ब्लैक पर्सन डैन की आंखों को देख कहता है, ये नहीं हो सकता किंग ऑफ वार, क्या तुमने अपने क्यूआई को दोबारा रिगेन कर लिया है? आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही डैन अपने बड़े से क्यूआई का हाथ को बनाते हुए उन सभी पर अटैक करते हुए अपने पपेट प्ले टेक्निक का यूज करता है। ब्लैक पर्सन उस हैंड के पावर को रोकते हुए सोच रहा होता है, यह तो असंभव है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्यों मास्टर ने इस कमीने के क्यूआई को रिमूव कर दिया था। आखिर वह इतनी पावरफुल क्यूआई को कैसे बाहर निकाल सकता है? मैं यहाँ पर खुद को हारने नहीं दे सकता। उसके जैसे तुच्छ गॉर्जियो के लोग से इतना सोचते हुए वह काफी जोरदार तरीके से चिल्लाता है और डैन की एनर्जी को खुद से और अपने साथियों से दूर करता है। जो देख डैन उससे कहता है, तुम सच में अमेजिंग हो, तुम मेरे पपेट प्ले का मुकाबला करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अब कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हें क्यों सोल कलेक्टर कहा जाता है। तुम्हारे पास उस नाम के साथ मेल खाने वाले स्किल हैं, लेकिन क्या तुम्हारे साथी इससे बच पाएंगे? हम देखते हैं उसके सभी साथी डैन के पपेट प्ले टेक्निक की चपेट में पहले ही आ चुके होते हैं। अपने साथी की इस हालत को देख ब्लैक पर्सन कहता है, किंग ऑफ वार, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वहीं उसके सभी स्कल मास्क वाले साथी उसी की ओर देखते हुए कह रहे होते हैं, किंग ऑफ वार, मैं तुम्हें मार डालूंगा किसी जॉम्बी की तरह। जिससे कि वह ब्लैक पर्सन भी थोड़ी देर के लिए घबरा गया होता है, लेकिन आगे वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वह सारे स्वॉर्डमैन उस पर अटैक करते हुए कहते हैं, यहीं पर मर जाओ किंग ऑफ वार। तो ब्लैक पर्सन खुद को बचाते हुए कहता है, तो यही वह पपेट प्ले टेक्निक है जिससे कि अपने ओपोनेंट को पपेट में बदला जाता है। इसीलिए क्या व्हाइट ड्रैगन ग्रुप के सभी मेंबर मुझे किंग ऑफ वार के रूप में देख रहे हैं? वे मुझ पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर रहे हैं। अगर मैं इसे एक बार में खत्म नहीं कर पाया तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। उधर डैन उसे देखता हुआ कहता है, जैसा कि हुआंग गुनैक के एक विश्वासी से अपेक्षा थी, तुम्हारे अंदर भले ही कितना ही वफादार सब ऑर्डिनेट क्यों न हो, फिर भी तुम धोखा देने में जरा सा भी हिचकिचाओगे नहीं। यह भले ही निर्दयता थी, पर फिर भी यह हेड जजमेंट के लेवल का था। हम देखते हैं ब्लैक पर्सन ने अपने सभी साथियों को मार दिया होता है और बोल रहा होता है, तुमने मेरे ही हाथों मेरे साथियों को मरवा डाला। किंग ऑफ वार, मैं तुम्हारे गर्दन को काट कर उनकी आत्माओं को शांति दूंगा। इतना बोलते हुए वह सीधे डैन की ओर बढ़ता है। तो डैन उससे कहता है, जब हम पहले मिले थे तो तुम एक शांत दिमाग वाले आदमी की तरह लग रहे थे, लेकिन अब जब मैं तुम्हें फिर से देख रहा हूँ तो तुम एक गर्म स्वभाव वाले पर्सन, किसी पागल की तरह लग रहे हो। जो सुन ब्लैक पर्सन कहता है, अपना मुंह बंद कर कमीने कहीं के। इतना बोलते हुए वह तुरंत ही डैन के सामने से गायब हो जाता है। जो देख डैन कहता है, मुझे लगता है कि तुम एक जल्दी वाला मैच करना चाहते हो। चलो कोई बात नहीं, यह थोड़ा वार्म होने के लिए कोई बुरा नहीं है। मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। ब्लैक पर्सन अपने स्वॉर्ड के साथ काफी स्पीड में लगातार डैन पर अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं डैन मुस्कुराता हुआ बस अपने हाथों से ही उसके सभी किए गए अटैकों को रोकता हुआ जा रहा होता है। उन दोनों की स्पीड इस हद तक बढ़ जाती
है कि उन्हें देखना भी साफ साफ मुश्किल हो रहा होता है। एक समय ऐसा आता है जब वह दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए दूर होते हैं। बाद में ब्लैक पर्सन दोबारा डैन की ओर बढ़ता है और अपने कई सारे क्लोनों को बनाते हुए उन सभी के साथ डैन पर अटैक करता है। जो देख डैन कहता है ऐसा लगता है कि यह ऐसा गेम है जिसमें कि ओरिजिनल को ढूंढना है मुझे। तो ब्लैक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है उन 10 गुड़ियाओं में से 100 तलवार की जुआएं निकल रही है जिनमें कि बस एक ही असली है जो तुम्हारी जान ले लेगी। आगे उसके कुछ बोलने से पहले ही डैन ओरिजिनल वाले के सर को पकड़ता है और दीवार के साथ काफी जोरदार तरीके से मारते हुए कहता है बेवकूफ। वही ब्लैक पर्सन बोल रहा होता है आखिरकार कैसे यह नहीं हो सकता। तो डैन उसे बताता है मैं कोई ऐसा हूँ जो स्वर्ग सेना के कई हजार स्वर्ण के पंखुड़ियों से असली वाले को खोजने में सक्षम रहा था और तुमको लगता है कि तुम मुझे ट्रिक कर सकते हो बस इन 10 गुड़ियाओं के साथ। इसी के साथ चैप्टर खत्म होती है और फिलहाल के लिए इससे आगे की चैप्टर कुछ समय के लिए तो नहीं आने वाले हैं क्योंकि अब इसके कोई भी चैप्टर नहीं बचे हैं। आगे जब भी इसके चैप्टर आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसे एक्सप्लेन करने की। बाकी तब तक के लिए मैं एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप लोग उसे देखिए और बताइएगा कि वह कैसी सीरीज है, क्या मैं उसे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। अगर 100 से ज्यादा कमेंट आ जाते हैं तो मैं उसे कंटिन्यू करूंगा और अगर नहीं आए तो क्या कर सकते हैं, बाद में सोचेंगे यार। फिलहाल के लिए एंजॉय करिए, बाकी अपना ध्यान रखना और